वह लेफ्ट पोडियम पर खड़ी थी। उसका कद 5 फीट 3 इंच ही था, लेकिन तनकर खड़ी होने के कारण वो अपने कद से अधिक लंबी नजर आ रही थी। उसने सफेद रंग की सलवार कमीज पहनी थी, जिस पर सिल्वर पाइपिंग वाला फुशिया दुपट्टा लिया हुआ था। मुझे इसके कपड़ों के बजाय इसकी डिबेटिंग स्किल्स पर फोकस करना था। लेकिन मेरी बात तो रहने ही दीजिए। डिबेट में उसके विरोधी को भी कुछ पल ठहरकर उसको एक नजर नहीं आने को मजबूर होना पड़ रहा था। जारा बेहद खूबसूरत थी। सेमिनार हॉल स्टेज पर एक बैनर था, जिस पर डिबेट का विषय लिखा हुआ था। क्या सार्वजनिक रूप से धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए? जारा लोन के सामने था इंदर दास, हिंदू कॉलेज का डिबेट चैंपियन है। वो दोनों ही क्लैश ऑफ द टाइटंस के फाइनल तक पहुंचे थे। हर खचाखच भरा हुआ था और दोनों के बोलने का इंतजार हो रहा था। इंदर ने ढीला कुर्ता पहना था। उसके घुंघराले बालों और रिमलेस चश्मे के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बंगाली आर्ट फिल्म से निकल कर आया है। वही फिल्में जिनमें सभी अपना डायलॉग बोलने से पहले 5 सेकंड इंतजार करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हम एक आजाद मुल्क है, इंदर ने कहा। हमारे संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करती है। राज्य सत्ता किसी को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने से नहीं रोक सकती। हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 से लेकर 30 से 20 से लेकर 30 धर्म पालन की स्वतंत्रता मुहैया कराते हैं। डैम, लोगों को संविधान के अनुच्छेद तक स्टे हुए थे, और यहाँ मुझे ये भी नहीं मालूम था कि संविधान में अनुच्छेद जैसी भी कोई चीज होती है। इस डिबेट के दोनों ही पक्षों को लेकर मेरा अपना कोई विचार नहीं था। मैं तो केवल जारा को जीतते देखना चाहता था। मैं इस सेगमेंट के दोनों ही समूहों को लेकर मेरा अपना कोई विचार नहीं था। मैं तो केसल नजारा को जीतते देखना चाहता था। Follow me for part 9.